हेलो ऑल, वेलकम टू moneycontrol.com। और आज हमारे साथ है जी स्टूडियोज़ की अपकमिंग फिल्म फुले की स्टारकास्ट। वेलकम प्रतीक एंड पत्रलेखा एंड सर आनंद सर। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू पत्रलेखा कि सावित्रीबाई फुले एक ऐसा नाम है जो महाराष्ट्र के हर घर में सबको पता है। सो आपके लिए इट वाज डिफिकल्ट फॉर यू टू प्ले अ महाराष्ट्रियन कैरेक्टर, लाइक वो आपकी साड़ी, आपका रोल एंटायर इज फुल्ली just giving justice to the character. So how it was difficult for you? पहले तो डिफ़िकल्ट, आनंद सर हैड ही वाज वेरी श्योर कि सावित्री बाई विल वेयर काष्टा अ सर्टन वे। मैंने उनको बोला कि हम प्री स्टिच कर ले, क्या कैसे करें, बट आनंद सर वाज वेरी क्लियर अबाउट हर लुक एंड आई थिंक जस्ट लाइक सीइंग हिज क्लैरिटी और उनका कॉन्फिडेंस, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। क्या बहुत टफ था? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब आप एक सावित्री बाई और ज्योतिबा का वज़न लेके आगे चल रहे हो, पर आप जब शूट करते हो आप इन सब चीज़ों के बारे में आई थिंक ज़्यादातर नहीं सोचते हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि कल वो सीन है और मैं कैसे करूँगी, हाउ डू आई टेक ऑन दैट सीन। तो शूटिंग के वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि भाई मैं सावित्री बाई फुले का किरदार निभा रही हूँ। आई थिंक एक बार जब फिल्म ख़त्म हो गई और मैं 2-3 महीने पास हो गए, फिर मुझे लगा कि ओ माय गॉड ये फिल्म आएगी और मैंने ये किरदार किया है, आई होप मैंने अच्छे से किया है। तो ये सब थॉट्स बाद में आए, नॉट वाइल शूटिंग। और ज़्यादा थॉट्स आएंगे ट्रेलर रिलीज के बाद जब लोगों के रिएक्शंस आए क्या थे। अच्छा, मतलब हमने सुना था, हमने पढ़ा भी था। और जब शूट कर रहे थे तब जितने लोग थे, हम लोग महाराष्ट्र में, इंटीरियर महाराष्ट्र में शूट कर रहे थे, तो वहाँ भी आसपास जितने लोग थे उनका रिएक्शन ऐसा था कि यार आप इनकी कहानी कहने वाले हो, और उनके लिए वो भगवान है। तो तब हमने थोड़ा सा सेंस किया था कि हाँ, इनके लिए ये इतने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इनकी कहानी इतने मायने रखती है उनके लिए। और जैसे ट्रेलर आया और जैसे रिएक्शंस देखे तो हम सबको लगा कि यार ये कुछ और है। यस। प्रतीक, ज्योतिबा राव जो कैरेक्टर है, जो सावित्री के बिना अधूरे हैं, सो वी कॉल इट सावित्री ज्योति। सो वो कैसे कैरेक्टर का पूरा आपका प्रिपरेशन था एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर द रोल? प्रिपरेशन में तो ऐसा था खास तो कि उनकी कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास जो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाती हैं। महाराष्ट्र में आप कहीं भी जाइए तो कहीं पर भी उनकी तस्वीरें हैं, सब जगह पर हैं एक्चुअली उनकी तस्वीर। तो एक लुक एंड फील बहुत क्लियर था हमारे दिमाग में कि इस प्रकार का एक उनका व्यक्तित्व दिखना चाहिए। और जहाँ तक कैरेक्टर को बनाने की बात है तो उनकी जितनी कहानी हमने सुनी है, उनके बारे में जितना कुछ सुना है, जितना कुछ पढ़ा है, जिस हिसाब से स्क्रिप्ट में भी रिसर्च हुआ है, और आनंद सर का भी जो एक विजन था कि हम इस कहानी को इस तरह से बताएंगे, उतना मेरे लिए काफ़ी था टू क्रिएट दिस कैरेक्टर अलाइव इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। बहुत ही जुझारू आदमी थे। कभी किसी चीज़ से ना उन्हें डर लगा, ना कभी किसी चीज़ को करने से पहले उन्होंने ऐसा सोचा कि यार इतने विरोध में कैसे करूँगा। ये 2 लाइन बहुत सिंपल और साधारण लगती है सुनने में, पर जो आदमी ऐसा सोचता है वो कैसा होगा। तो हमें उस फील को सिर्फ क्रिएट करना था। इनका मतलब फिजिकली भी इतने स्ट्रांग थे ये, जितना हमने पढ़ा है कि वो एक साथ 8-10 लोगों के साथ भिड़ सकते थे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है उनकी पर्सनालिटी को क्रिएट करने के लिए। तो बस ये सारी जितनी बातें हमने सुनी, देखी, इनके दिमाग में जो था वो भी हमें उसी हिसाब से बनाने की कोशिश की है। यस। आनंद सर, ये जो कंसेप्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, ये मराठी टीवी शोज़ या फिर फिल्मों में बहुत बार दिखाया गया है, बट स्क्रीन पे कभी भी नहीं आया है। सो हाउ यू डिसाइडेड टू कि ये इनकी स्टोरी सिल्वर स्क्रीन पे दिखाई जाए? नहीं, नेचुरली ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले की कहानी तो एक इमॉर्टल कहानी है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूनिवर्सली इस फिल्म को देखें, सिर्फ इंडिया में नहीं, पैन इंडिया नहीं। क्योंकि ये जो डिफरेंसेस है, आई मीन ये डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट फॉर्म्स में दुनिया भर में ये चल रहा है, वेदर इट्स अ ब्लैक एंड वाइट्स इन अमेरिका, और वेदर द कास्ट सिस्टम इन अफ्रीका, और वेदर इट इज़ हैपनिंग इन इंडिया। दिस इज़ अ यूनिवर्सल इश्यू। और एक knowingly और unknowingly they have tackled a universal issue, और वो इतना रेलेवेंट है आज भी कि ये ऑब्वियस था कि इस फिल्म को हम एक यूनिवर्सल ऑडियंस के लिए बनाएं, एक वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के लिए बनाएं, सिर्फ सीमित नहीं रखें एक रीजनल लैंग्वेज में। हालांकि मराठी लैंग्वेज में
they are so very well known, so we have to take them out of Maharashtra into the world. इसीलिए हमने ये किया. अभी इतनी सारी फिल्में आ रही है, लाइक एक्शन है, ड्रामा है, 100 लोगों को मारा जा रहा है, बट स्टिल ये एक पीसफुल, एक आपको घर जाते टाइम एक सुकून मिलने वाली स्टोरी आप ला रहे हो. सो ये थॉट प्रोसेस क्या था सर इसके पीछे का, लाइक हाउ वाई सावित्री बाई एंड ज्योतिबा फुले, ये ही क्यों? देखिए, ये जो आपने एक्शन और वायलेंट और ये इसकी सब बात की है, तो वो तो बाकी लोग बना रहे हैं. मैं अपनी तरह की फिल्में बनाता हूँ, एंड आई बिलीव इन अ सर्टेन काइंड ऑफ सिनेमा. जिस तरीके से मैं कुछ चीज़ को पेश करना चाहता हूँ, चाहे वो फिक्शन हो या चाहे वो एक बायोपिक हो, तो the approach to this, right from the casting, which was the most important thing, script and casting के आगे, that was half the battle won. उसके आगे जिस तरीके से हमने कंसीव किया था, विजुअलाइज किया था इस चीज़ को स्क्रीन पे लाने के लिए, that was the vision we had. We had a very big vision, and it was shot on a very big scale. So इस तरीके से the फुले कपल के बारे में अभी तक कुछ आया नहीं है. एंड जैसे आपने कहा था, द फर्स्ट बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस ऑफ फुले. यस यस. प्रतीक एंड पत्रलेखा को आपने कुछ टिप्स दिए थे, लाइक क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये माइंड में रखना है कुछ पोर्ट्रे करने से पहले. एक चीज़ जो है, ये ऋषिकेश मुखर्जी ने मुझे कहा था कि अनंत, रिमेंबर वन थिंग, कास्टिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो यहाँ पे हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. जो अगर हमने पत्रलेखा और प्रतीक को लिया, they knew exactly where to enter and where to exit. All we did was we did कुछ couple of readings किए हैं, exercises किया है, एक जो pitching है characters का, एक tonal quality है, that we decided, ताकि जब location पे जाए तो हम वहाँ तैयारी नहीं कर रहे हैं, we are already ready. True. It's like preparing for an exam. और Pratik is a theatre person. He knows exactly how to rehearse, prepare, you know. So it was, frankly, for me, it was a very, very calm, peaceful, you know, workshops that we did and go and shoot. No tension at all. क्योंकि you have two solid actors who understand. और मेरे लिए जो actors aware होते हैं, जो knowledgeable होते हैं, वो मेरे लिए actors हैं. चाहे आपके पास कोई experience ही ना हो. मैं एक किसी भी आदमी को अगर वो knowledgeable है, तो that will make him an actor. I can make him an actor, or I can make him act. So for me, my battle was won when I cast them. Yeah, Pratik and Pत्रलेखा, sir is an institution. So sir के साथ काम करके वो experience, that sir is a, sir की फिल्म खिलाड़ी हम भूल ही नहीं सकते. Like वो आपने institution की बात की है, तो हम institution की बात करते हैं. Sir, but we can't forget your role. We can never वो तो forget. actor है. We can never forget. यहाँ एक दूसरा role निभा रहा हूँ मैं. So when you use the word institution, it's a too big a word to use. हमें कुछ words इंडिया में use नहीं करते, जैसे great, excellent, perfect, institution. ये सब words जब हम चले जाएंगे, our films will remain. तब जाके एक तरह से जो legend आप बोलते रहते हो ना, वो होगा. इस वक्त we are workers, we are all trying to make better cinema, और I think that is it. So we are all equal. I mean, for me. तो आपके सवाल का जवाब इन्होंने ही दे दिया. See, मेरे लिए फायदा his approach after having done so much of work in all different aspects, whether it's theatre or TV or films or as writer, as an actor, as a director, everything. When you meet him on set or when you meet him otherwise also, that approach is so simple, and he's so approachable as a person. He's so structured in his mind that in fact our shoot starts at 6:37 in the morning, and we are done almost at 4:30, 5 o'clock. Because he's so clear in his mind that we could shoot also faster. And whatever that we have discussed, it's not only about the scene and how you do it. He would just talk other things around the scene and their lives, which helps us create the character. That's it. True. So a very organic process to work with him. And I guess that's what I enjoyed the most. एक एक्टर होने का यही फायदा है कि मैं इनके लिए डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं एक कोलीग हूँ, a co-actor who is working together with the actors. No, with me it was a very different experience altogether with Anand sir, because of course मैंने आनंद सर का काम देखा है, you know,
उनकी फिल्मों को देखा है मैंने, पर अपार्ट फ्रॉम द जूम मीटिंग आई नेवर मेट हिम। तो मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि आनंद साहब बहुत स्ट्रिक्ट होंगे और एक दो बार मुझे काफ़ी लाइक, मैं जब इस ऑफिस में आई आई वाज लाइक सर क्या मतलब कैसे होंगे पता नहीं, बट एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग विथ हिम, और हमने 2-3 बार अलग से किया भी था कुछ रीडिंग सेशंस, आई जस्ट saw how much clarity he has. This man is really an institution, the knowledge that he has, and the best thing is he's been an actor. So वो जब मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, और कई दफ़ा हुआ है सेट पे, he would very delicately hold my hand and take me through it. And I think that was the beauty of working with Anand sir, that he will never be strict or like, you know, be not understanding. He's always understanding your situation and trying to guide you with a very calm mind, and I thought that approach was needed for what we were doing. True. Just like you said कि approach वो right होना चाहिए, and how peaceful it was कि एक बायोपिक आ रही है, एक ऐसे कैरेक्टर्स हम प्ले कर रहे हैं जो हो चुके हैं, बट दे वर वेरी लाइक इंस्पिरेशनल. सो सेट पे कैसा माहौल था, लाइक हाउ एवरीबडी कैसे थे, हाउ प्रतीक लाइक जैसे नॉर्मल सेट पे रहते हैं हंसी मजाक कर वैसे था, या थोड़ा सीरियस था, ये था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था यार. इट वाज अ वेरी काम एंड हैप्पी सेट, आई वुड से वेरी वेरी हैप्पी सेट. वी वुड हैव अ लंच टुगेदर एंड वी वुड शूट इजीली. And as I said, we would start at 6:30, 7 in the morning, and we are done by, most of the days we are done by 4:30, 5 o'clock. So it was a very calm set. And that also says a lot about the whole team, you know. Because the team was prepared in a way where even if you are, you know, making a film on this kind of a story, they were all set, they were all ready. They all knew what they were doing. ट्रेलर के बाद लाइक यू सेड कि थोड़ा टेंशन आ गया था. सो हाउ योर फैमिली रिएक्टेड, लाइक हाउ राजकुमार रिएक्टेड, हाउ योर फैमिली? टेंशन से ज्यादा वो एक्साइटमेंट ऐसा हो गया. अच्छा मतलब इतना बड़ा कुछ है क्या? बट या एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी, ऑल द फ्रेंड्स, फैमिली, कॉर्ड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. व्हाट वाज राजकुमार's first reaction after seeing you? Raj's first reaction, he see like again, Raj जब हम शूट कर रहे थे, उसने तो ऑब्वियसली हम फ़ोन तो करते थे, वीडियो कॉल करते थे, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि उसने मुझे देखा नहीं था. आई थिंक व्हाट ही लव्ड अबाउट द फिल्म वाज हाउ इट वाज रूटेड टू व्हाट इट वाज ट्राइंग टू से, एंड दैट इट वाज सो वेल शॉट, इट वाज सो वेल डायरेक्टेड, एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिम वाज परफेक्ट and natural. Yeah. So sir, my last question. सर मुझे मारेंगे. बस इंस्टीट्यूशन वर्ड मत बाकी कुछ नहीं कर. सर जैसे अभी फिल्में आ रही हैं, जैसे अभी सावित्री जो थी एक कहते हैं ना, एक अलग फिल्म है, जो भी सारी फिल्में आ रही है उसमें से, बट हाउ यू डिसाइडेड कि इतने सारे फिल्मों में एक सावित्री बाई की एक कहानी ऑडियंस के सामने लाना, लाइक आपके ज़माने में भी फिल्में आती थी बट ऐसी स्टोरी कभी नहीं आई, तो व्हाई डू यू थिंक कि अभी नीडेड है ऐसी स्टोरीज की भी? बिल्कुल, ये वक्त है इस तरह की कहानी की, इस तरह के किरदार के, इस तरह के कैरेक्टर्स की. बिकॉज अगर आप वो जो कहते हैं ना कि रोल मॉडल्स आप ढूंढ रहे हो लाइफ में, तो रोल मॉडल्स आपके आसपास नहीं है. रोल मॉडल्स उस वक्त थे और उन्होंने आपसे 100 गुना ज़्यादा चीज़ें अचीव की है और सोसाइटी के लिए बेटरमेंट के लिए, और इनक्रेडिबली उन्होंने अचीव की. आप सोच भी नहीं सकते कि ये सब कर सकते हैं. ये ऐसा है कि आप सोचते हो कि ताजमहल या ये जो स्फिंक्स है, ये पिरामिड्स है, ये कैसे बनाया गया? तो क्या इज़ द बेस्ट बिहाइंड अस? क्या हमें हिस्ट्री से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि इस वक्त वो क्वालिटी नहीं है किसी कंस्ट्रक्शन में, वेदर इट इज़ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और वेदर इट इज़ ऑफ अ monument. So they are monuments in their own right. और वो कहते हैं ना कि बीमार इतने हो गए हम कि अब यही दवा है. You have to go back to the original generic medicine, and that is Jyotiba and Savitri. And शायद हर चीज़ का एक वक्त होता है. True. ये उनका वक्त है वापस आने का. Yes, such a nice line. Yeah.
Thank you so much, guys, for such a nice, lovely chat. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Pratik. Thank you. Thank you.